जय तुलसी महारानी। प्यारे भक्तों, आज रसपान करेंगे पूरे माघ मास में नित्य नेम से सुनी जाने वाली माँ तुलसी की पावन कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बाहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार लक्ष्मी माँ, सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोग ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि आप श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधे की है। लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 20 लाख योनिया में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी की कुआरे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर सारे ग्राम को अर्पित करते। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए
तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी माता और गणेश भगवान की कथा। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते। उनकी कन्या तुलसी यौन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने की श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलांधर से अवश्य होगा। लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय अस्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट
इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालांधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया।
तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाए, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती है, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व हे देवी, मैं आपको सुनंदा ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे तुलसी को 100 वर्ष तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, दूसरों को सुनाता है अथवा दूसरों को शेयर करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनूंगी। भक्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में वसुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वसुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में देवशर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस देवशर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत
सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो देव शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिसका नाम वसुदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दी जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। देव शर्मा कहता है, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी वसुदेव जी के विषय में बहुत सुना हूँ। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर देव शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर वसुदेव के घर पर जाता है। उस समय वसुदेव अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब देव शर्मा वसुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब देव शर्मा को सदैव द्वार पर खड़ा देखता तो उनका स्वागत करता और कहता, हे वृषपर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वसुदेव का अतिथि सत्कार देखकर देव शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि वसुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे देव शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सदैव ही उनकी पुत्री के लिए यह घर सर्वोत्तम है। फिर देव शर्मा वसुदेव से कहता है, हे वृषपर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। वसुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और वसुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर वसुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर वसुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर वसुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा वासुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्य से वह सभी के मन को जीत लेती है। नंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुनंदा हर रोज सुबह पति के जागने से पहले भोर में ही उठकर घर के सारे कामकाज करती, आंगन की सफाई करती, सारे काम समाप्त कर स्नान करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी जी को जल देती थी, उनका पूजन करती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती थी। उसके बाद वह अपने सास ससुर को भोजन देती और फिर पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह सासू माँ के चरण दबाकर पति के चरण दबाती और फिर पति के सो जाने के बाद खुद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी।
माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी। इससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर भी सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुनंदा के सारे इंद्रियां तिलमिला उठे। सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान को चली गई। तब से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुनंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामातुर होकर सुनंदा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुनंदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुनंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उस समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने लगा। हाय, मुझसे यह क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? सुनंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रासित होकर जमीन पर पड़ा है। क्रोध में आकर सुनंदा से कहने लगी, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुनंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। सुनंदा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुम जैसे कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुनंदा कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें छोड़कर जीवित रह नहीं सकती। सुनंदा की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुनंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुनंदा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनंदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुनंदा उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, ये क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। सुनंदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाई। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनंदा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु का भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डाल उनकी सेवा करती है। दिन भर वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर पाप वास हो गया है, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपनी पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रीति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। इसी मोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। अब वह सुनंदा कहती है, प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुम्हारे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तुमने कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो।
सुनंदा कहती है, प्रभु कृपया मुझे बतलाई, इस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने का क्या नियम है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनंदा अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी की पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी की पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असत होती है उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने का संबंध में महत्वपूर्ण नियम बतलाए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनंदा उस तुलसी की पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।